देखो, जिन स्टूडेंट ने एनवीएस में अक्टूबर-नवंबर 2023 सेशन में एग्ज़ाम दिया था, 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स और 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स, आप सभी का रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर हो गया है। इस वीडियो में हम आप लोग के रिजल्ट के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम है उसको देखेंगे। जो रिजल्ट में आप लोग को दिक्कतें देखने को मिल रही है उसका सोल्यूशन यहाँ पे हम जानेंगे। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को री एग्ज़ाम देना है, तो वो ऑन डिमांड एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ऑन डिमांड एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जो अप्रैल मई 2024 सेशन में एग्ज़ाम होने वाला है वो भी आप लोग दे सकते हो। कैसे आपको फॉर्म फिल करना है ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। और जो स्टूडेंट्स पास हो गए हैं, अगर उनको अर्जेंटली मार्कशीट चाहिए तो कैसे मिलेगा, और ओरिजिनल मार्कशीट उनको चाहिए तो कितने दिनों बाद उनको मिलेगी, एक एक करके हम सारी चीज़ें समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखोगे, एक बार मैं आपको और बता देता हूँ कि अक्टूबर नवंबर का रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है। अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया हो तो चेक कर लेना, लिंक आपको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। अब यहाँ से हम एक रिजल्ट को निकालते हैं जिससे कि हम सारी चीज़ें समझेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक हमने रिजल्ट को निकाल रखा है। और देखो, रिजल्ट में आप लोग को काफ़ी तरह के यहाँ पे दिक्कतें देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे आपको एसवाईसी भी मिल सकता है, एसवाईसीपी भी मिल सकता है, एसवाईसीटी भी मिल सकता है, आपको अब्सेंट भी मिल सकता है यानी कि एबी भी मिल सकता है, आपको आरएल भी मिल सकता है, आपको आरडब्ल्यू भी मिल सकता है, और भी आप लोग को काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल सकता है जिसके बारे में हम एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो देखो, नॉर्मली अगर आपके सब्जेक्ट के आगे पी के अलावा कुछ भी लिखा हुआ है, पी के अलावा कुछ भी लिखा हुआ है, उन सब का मतलब यही है कि आपको एग्ज़ाम दोबारा से देना होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे ना, रिजल्ट का आपको एक सेक्शन मिलेगा। रिजल्ट के सेक्शन में पी के अलावा कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, पी का मतलब पास होता है, पी के अलावा कुछ भी लिखा हुआ है, इस सब का मतलब यह है कि आप लोग को एग्ज़ाम दोबारा से देना होगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखोगे, इनको एक सब्जेक्ट में पी मिला हुआ है यानी कि एक सब्जेक्ट में ये पास है, 4 सब्जेक्ट में इनको एसवाईसी मिला हुआ है। देखो, एसवाईसी का मतलब क्या होता है कि आपको 33% लाने थे पासिंग मार्क्स, आप नहीं ला पाए हो। एसवाईसी का मतलब ये होता है। एसवाईसीटी अगर आपको मिला हुआ है तो उसके इसमें क्या होगा कि थ्योरी एग्ज़ाम में आप पास नहीं हो पाए हो, थ्योरी एग्ज़ाम में आपके 33% नहीं आए। एसवाईसीपी का मतलब क्या होगा, एसवाईसीपी भी मिल सकता है आपके। एसवाईसीपी मिला हुआ है तो उसके इसमें आप ये मान के चलना कि आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में पास नहीं हो। ठीक है, और भी आप लोग को यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिलेगी जैसे कि अब्सेंट। ठीक है, एबी का मतलब अब्सेंट हो गया कि आप अब्सेंट कर दिए गए हो, या एग्ज़ाम नहीं दिए थे, या फिर जो है प्रॉब्लम आपको वहीं से आ रही है। और भी आप लोग को प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है जैसे कि आप लोग आरएल देखोगे, आरडब्ल्यू देखोगे। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग को एसएफ मिलेगा और आप लोग को यूएफएम मिलेगा, काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग को देखने को मिलेगी। देखो, नॉर्मली एसवाईसी हो गया, एसवाईसीटी हो गया, एसवाईसीपी हो गया, ठीक है, या अब्सेंट हो गया, इन सब प्रॉब्लमों को ना ठीक कर सकते हो आप लोग। जैसे कि सपोज करो कि अगर आपके टीचर ने, आपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिया था, आपको उन्होंने अब्सेंट मार्क कर दिया है, तो उस केस में आप लोग मुझे कांटेक्ट कर लेना, आप लोग का रिजल्ट जो है अब्सेंट वाला ठीक हो जाएगा। चाहे अब्सेंट आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में उन्होंने कर रखा है, चाहे थ्योरी एग्ज़ाम में कर रखा है, चाहे टीएमए में कर रखा है, अगर आपने दिया था और अगर आपको उन्होंने अब्सेंट मार्क कर रखा है तो उस केस में जो है आप लोग का रिजल्ट सही हो जाएगा, 100% सही हो जाएगा। लेकिन देखो, अगर आपके थ्योरी में कम मार्क्स है, जैसे कि 6 नंबर है, 7 नंबर है, 13 नंबर है, और आप फेल हो या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में फेल हो, तो उस केस में आप लोग को मेरे भाई दोबारा से एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप लोग को दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और देखो, अगर आपको आरएल मिला हुआ है या आरडब्ल्यू मिला हुआ है, उसका मतलब समझ लो, उन दोनों का मतलब ये होता है कि आपने ग्रुप चीटिंग करी है या ग्रुप में कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी करी है एग्ज़ाम के टाइम जो आपको नहीं करना चाहिए था। तो रिजल्ट में यही देखना आप कि पी के अलावा कुछ भी अगर आपको दिया गया है फाइनल रिजल्ट में, तो इसका मतलब ये है कि आपको एग्ज़ाम दोबारा से देना पड़ेगा, बस अब्सेंट को छोड़कर। ठीक है, अब्सेंट दिया गया है, आपने एग्ज़ाम दिया था, तो उस केस में आप लोग का रिजल्ट सही हो जाएगा, आप मुझे कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, और आरएल दिया हुआ है तो उस केस में रिजल्ट ठीक होना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, टाइम लग जाएगा, या आरडब्ल्यू दिया हुआ है तो भी। ठीक है, क्योंकि इनके लिए एक यूएफएम का एक लेटर आता है जिसको उनको भर के देना होता है, आरडब्ल्यू वालों को और आरएल वालों को। अभी वेट करेंगे। तो देखो, मैंने इतनी सारी प्रॉब्लमें आपको देखने को दिखाया हूँ। एसवाईसी हो गया, एसवाईसीटी हो गया, एसवाईसीपी हो गया, ठीक है, और अब्सेंट हो गया यानी कि एबी हो गया, काफ़ी सारी प्रॉब्लमें आपको मैं दिखाया हूँ यहाँ पे। इन सब का सोल्यूशन क्या है? देखो, अगर आपको अब्सेंट मार्क रखा है तो मैंने अभी आपको बोला कि रिजल्ट सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपको मार्क्स इन्होंने कम मार्क दे रखा है,
उसके वजह से SYC मिला हुआ है या SYCT मिला हुआ है या SYCP मिला हुआ है, तो उस केस में क्या होगा ना कि आप लोग को एग्ज़ाम दोबारा देना होगा। ठीक है, अब आपका होगा कि मैं रीचेकिंग के लिए भी अप्लाई कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हो रीचेकिंग के लिए अप्लाई, लेकिन ध्यान रखना रीचेकिंग का अप्लाई आप तभी करना जब आपको अपने आंसर पर कॉन्फिडेंट हो। ऐसा नहीं है कि आपको पता है कि मैंने अच्छे आंसर लिखे नहीं थे फिर भी मैं रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो रीचेकिंग के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो, शर्त यही है कि आप लोग के आंसर में दम होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब आंसर में दम ही नहीं है रीचेकिंग के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। रीचेकिंग के लिए अप्लाई आप अभी नहीं कर पाओगे, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। रिजल्ट आप लोग का 26 तारीख को आया है, 26 तारीख 15 दिन के बाद जो है आप लोग का रीचेकिंग का फॉर्म खुलेगा। जल्दी ही खुल जाएगा, लेकिन 15 दिन का टाइम मिला हुआ है आप लोग को कि रीचेकिंग के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो रिजल्ट आने के बाद। ठीक है, तो जिनको रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना है वो ध्यान देंगे कि उनके आंसर में दम होना चाहिए, और अभी नहीं कर पाएंगे वो रिजल्ट आने के 15 दिन बाद का रूल बना हुआ है। हालांकि जल्दी हो जाता है, मैं आपको अपडेट करूँगा कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम ID के थ्रू, वहाँ पर आप कनेक्टेड रहना। तो रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना और अच्छा हो तो रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब देखो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं ना जो पूछ रहे थे कि हमें अर्जेंटली मार्कशीट चाहिए। ठीक है, हमें अर्जेंटली मार्कशीट चाहिए जो पास हो गए हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर हम जान लेते हैं। देखो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने NUS में भी एडमिशन लिया है, ठीक है, अक्टूबर नवंबर में एडमिशन लिया था और वो पास हो गए हैं। पास होने का मतलब ये है कि अगर आपके रिजल्ट के आगे, यहाँ पे तो आप देखोगे 4 टाइम X आ रहा है यहाँ पे, लेकिन अगर आपके रिजल्ट के आगे पास लिखा आ रहा है, इट मीन्स कि आपको ओरिजिनल मार्कशीट NUS से मिलेगी, प्रिंट करके देंगे। ठीक है, 4 सब्जेक्ट वालों का अलग केस है। अगर 4 सब्जेक्ट का आपने एग्ज़ाम दिया है तो उस केस में 4 टाइम आपको X ही मिलेगा। 4 सब्जेक्ट वालों का जो एग्ज़ाम का रिजल्ट है ना, मार्कशीट जो है ओरिजिनल वाला, वो ऑनलाइन अप्लाई होता है। ठीक है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट या 7 सब्जेक्ट जिन्होंने लिया था और जिनके रिजल्ट में पास लिखा आ रहा है। ठीक है, देखो ओरिजिनल मार्कशीट के लिए ना NUS ने एक नोट छोड़ रखा है आप लोग को, और इन्होंने बोल रखा है मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट विल बी इशूड टू ओनली दोज स्टूडेंट्स हु हैव कम्प्लीटली पास मिनिमम 5 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग मिनिमम 1 लैंग्वेज सब्जेक्ट फॉर सर्टिफिकेट्स, रीड द प्रोस्पेक्टिव्स। इन्होंने बोला है देखो मार्कशीट आप लोग को ये तभी प्रोवाइड करेंगे जब आप लोग 5 सब्जेक्ट में पास होंगे कम से कम। ठीक है, यानी कि आप लोग को अगर ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए NUS से फ्री ऑफ कॉस्ट जो खुद से प्रिंट करके देगी, उसके लिए इन्होंने बोला है कि आपको ओरिजिनल मार्कशीट के लिए कम से कम 5 सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी है। ठीक है, और 5 सब्जेक्ट में से 1 सब्जेक्ट लैंग्वेज होना ज़रूरी है। मेनली यहाँ पे आप देख लेना कि रिजल्ट के आगे अभी जो हमें 4 टाइम X मिल रहा है, इसकी जगह हमें पास दिख रहा है, तो इसका मतलब यह है कि हमें ओरिजिनल मार्कशीट NUS से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा और हमें हमारे घर पर मिलेगा। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पर NUS हमें भेजेगी, 2 महीने बाद भेजती है ओरिजिनल मार्कशीट। अर्जेंट मार्कशीट की हम बात करें तो देखो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बोला था कि अर्जेंट मार्कशीट भी आप लोग मंगा सकते हो, लेकिन अर्जेंट मार्कशीट अब जो है रीजनल सेंटर ने देना कैंसिल कर दिया है, अब नहीं देती है। पहले जो था 24 घंटे के अंदर आप लोग को अर्जेंटली मार्कशीट प्रोवाइड करी जाती थी, लेकिन NUS के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पास होते हैं उनके पास कोई भी ठोस सबूत नहीं होता है कि उन्हें क्यों चाहिए 24 आवर्स में मार्कशीट। इस वजह से जो है उस सर्विस को आप लोग नहीं ले सकते हो, और काफ़ी सारे मतलब जो रीजनल सेंटर है ना वो अर्जेंटली मार्कशीट को प्रोवाइड करते ही नहीं है, क्योंकि NUS हेडक्वार्टर जो है आप लोग को मार्कशीट प्रिंट करके देती है। मार्कशीट प्रिंट करने के बाद उस पर साइन होते हैं डायरेक्टर के, कंट्रोलर के, चेकर के, एग्जामिनर के, सबके, तो उन सब में टाइम लग जाता है। ठीक है, पहले एक प्रोसेस था कि आप लोग 24 आवर्स के अंदर अंदर यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर मार्कशीट को आप ले सकते हो, लेकिन अब वो प्रोसेस है ही नहीं। ठीक है, उसे कैंसिल कर दिया गया है, पहले 1-1.5 साल पहले था, वो भी NUS हेडक्वार्टर से। ठीक है, तो अर्जेंटली मार्कशीट वाला सीन जो था पहले वो ख़त्म हो चुका है। अब आप लोग को कम से कम 1.5 महीना वेट करना पड़ेगा ओरिजिनल मार्कशीट के लिए। आपके घर पर आएगा बाई पोस्ट, बाई पोस्ट नहीं आता है तो आपके स्टडी सेंटर जाएगा, और नहीं आता है ना स्टडी सेंटर ना आपके घर पे, तो उस केस में आपको रीजनल सेंटर जाना पड़ेगा। तो अर्जेंटली मार्कशीट के बारे में आप समझ चुके हो, अब ये प्रोसेस नहीं है। ठीक है, अब आपको ओरिजिनल मार्कशीट जो है सिर्फ 1.5 महीने बाद ही दी जाएगी, अर्जेंटली का कोई ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना पास होना ज़रूरी है ओरिजिनल मार्कशीट के लिए, यानी कि 5 सब्जेक्ट में, और रिजल्ट के आगे आपको 4 टाइम X की जगह आपको पास लिखा हुआ मिलना चाहिए। ठीक है, अब देखो जितने भी रिजल्ट आप लोग को मैंने दिखाए हैं, रिजल्ट के प्रॉब्लम दिखाए हैं, SYC हो गया, SYCT हो गया, SYCP हो गया, उन सब का सोल्यूशन क्या है। ठीक है, जैसे कि देखोगे तो अभी जो है ना आप लोग के यहाँ पे रिवैल्यूएशन के रिजल्ट या रीचेकिंग के रिजल्ट जो है
जो आप लोग को यहाँ पे लिंक मिलता है अप्लाई करने का, वो अभी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि एनवीएस ने बोल रखा है कि रीचेकिंग का जो लिंक है रिजल्ट आने के 15 दिन बाद स्टूडेंट्स को दिया जाएगा, वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फ़ीस 300 रुपये है। एक बार और आपको याद दिला देता हूँ, अगर आप लोग का देखो आंसर में दम है, आंसर स्ट्रॉन्ग थे, अच्छे लिखे थे आपने, तो उस केस में रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर देना। ध्यान देना 2 से 3 नंबर बढ़ता है रीचेकिंग में, जिसकी फ़ीस 350 रुपये है पर सब्जेक्ट, और कई बार नो चेंज भी रहता है, तो अपने रिस्क पर जो है अपना भेजना। दूसरा ऑप्शन जो है ना, अभी आप लोग को रिजल्ट करेक्शन का भी आपको डैशबोर्ड में एक लिंक मिलेगा, जिससे कि आप रिजल्ट करेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अब्सेंट हो गया या टीएमए के मार्क्स आपको नहीं मिले हैं, ठीक है, या प्रैक्टिकल में अब्सेंट मार्क कर दिया गया या थ्योरी में अब्सेंट मार्क कर दिया गया है, तो जो भी आप लोग को दिक्कत है उसके लिए भी कर सकते हो। एक बार हम डैशबोर्ड में चलते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जिनको एसवाईसी मिला हुआ है, जिनको एसवाईसीटी मिला हुआ है, जिनको एसवाईसीपी मिला हुआ है, जिसकी वजह से वो पास नहीं हुए हैं। देखो मैंने अब्सेंट वालों के लिए बोला है कि अब्सेंट का क्या है ना, कि आप लोग अब्सेंट के लिए जो है आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना, आप लोग का रिजल्ट सही हो जाएगा। अगर आपको टीचर ने असाइनमेंट में अब्सेंट कर रखा है, थ्योरी में अब्सेंट कर रखा है, प्रैक्टिकल में अब्सेंट कर रखा है, आप मुझे एक बार कॉन्टैक्ट कर लेना, आप लोग का रिजल्ट मैं सही करवा दूँगा। अब देखो रिजल्ट सही करवाने के और भी तरीके हैं, जैसे कि आप खुद से भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना, वो तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप करोगे तो बेहतर रहेगा, बाकी आपकी मर्जी है। देखो आपके डैशबोर्ड में ना आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिजल्ट करेक्शन के नाम से, रिजल्ट करेक्शन के नाम से अप्लाई पर आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर आप देखोगे कि रिजल्ट करेक्शन यहाँ पे क्लोज दिखा रहा है, अभी ओपन नहीं हुआ है। रिजल्ट करेक्शन के थ्रू ना आप लोग रिजल्ट करेक्शन भी करवा सकते हो, जिसकी फ़ीस 50 रुपये है। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट करना होगा आपको। उसमें क्या ठीक होगा, तो उसमें अब्सेंट हो किसी में, अगर आपने एग्ज़ाम दिए थे अब्सेंट हो, तो उस केस में यहाँ पर अब्सेंट हटाने का आपको ऑप्शन मिलेगा। कम मार्क्स आए हैं, एसवाईसी आया हुआ, उसके लिए भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मिनिमम चांस है कि अगर आपके कम मार्क्स आए हैं ना, तो आप लोग को यहाँ पर जो है रिजल्ट को ठीक करके दिया जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट करेक्शन में आप लोग जो है अब्सेंट मार्क करे गए हो थ्योरी में, प्रैक्टिकल में, टीएमए में, उस केस में आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आप लोग का रिजल्ट जो है ठीक हो सकता है। ठीक है, कहेंगे नहीं कि ठीक ही हो जाएगा, ठीक हो सकता है। 50 रुपये फ़ीस है इसकी, ऑनलाइन पेमेंट करोगे तो 55 रुपये 60 रुपये के आसपास पहुँच जाएगा। आप लोग जब करोगे पेमेंट तो ध्यान रखना कि इसको करना बड़ा आसान है। अप्लाई पर आप क्लिक करोगे, आपके पास सामने ऑप्शन आ जाएंगे, सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना होगा। सब्जेक्ट सिलेक्ट करके सिंपली आपको प्रॉब्लम बतानी है कि उस सब्जेक्ट में क्या प्रॉब्लम है, पेमेंट कर देना है, आपका रिजल्ट करेक्शन के लिए चला जाएगा। दूसरा ऑप्शन जो मैं यूज करता हूँ, मैं डिपार्टमेंट को मेल करता हूँ, डिपार्टमेंट को सारे सबूत भेजता हूँ और उनसे बोलता हूँ कि रिजल्ट को ठीक कर दो। ठीक है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना। और देखो यहाँ पर समझ लो कि एग्ज़ाम जिनको देना है, जिनको री एग्ज़ाम देना है, वो क्या करेंगे। तो देखो यहाँ पर मेरे भाई समझ लो काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है आप लोग को। जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम दिए थे, ठीक है, किसी रीजन से रह गए हैं मतलब एक सब्जेक्ट में रह गए हैं, 2 सब्जेक्ट में रह गए हैं, 3 सब्जेक्ट में रह गए हैं, और उनको दोबारा से एग्ज़ाम देना है। तो दोबारा से एग्ज़ाम देने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आप लोग का अप्रैल मई 2024 सेशन में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसमें आप लोग बैठ सकते हो। बस सिंपली क्या करना है, आपको एग्ज़ामिनेशन फ़ीस यहाँ से पे कर देना है। डैशबोर्ड में ही आपको एक लिंक मिलेगा पब्लिक एग्ज़ाम में, पे पब्लिक एग्ज़ाम फ़ीस अप्रैल मई 2024, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ से आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी सब्जेक्ट का आपको दोबारा से एग्ज़ाम देना है, और सबमिट पर आपको क्लिक करना है। सबमिट पर आप क्लिक करके यहाँ से आपको पेमेंट कर देना है। आपका एग्ज़ाम कब होगा, अप्रैल मई 2024 में होगा। हॉल टिकट भी आएगी, डेट शीट भी आएगी। एक चीज़ और यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, देखो जो मतलब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम पहले दे चुके हैं, जो टीएमए दे चुके हैं, जिनको मार्क्स मिल गया है, उनको दोबारा से प्रैक्टिकल नहीं देना है, उनको दोबारा से टीएमए नहीं देना है। ठीक है, उनको सिर्फ थ्योरी ही देना है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आपने प्रैक्टिकल टीएमए दे दिए हो तो दोबारा से आपको नहीं देना है, सिर्फ आपको थ्योरी एग्ज़ाम ही देना होगा। ठीक है, तो यहाँ से पेमेंट कर दोगे। दूसरा ऑप्शन है आप लोग के पास ऑन डिमांड एग्ज़ाम का। ठीक है, अब देखो मेरे भाई कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है, तो एक बार मेरे भाई आप मुझे कॉन्टैक्ट जरूर कर लेना, मैं आप लोग को काफ़ी अच्छे तरीके से मतलब जो है गाइड कर दूंगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो आपको मैं बताया कि अप्रैल मई 2024 सेशन में आप लोग बैठ सकते हो एग्जामिनेशन फ़ीस को देकर। ठीक है, अभी आप लोग की नोटिफिकेशन नहीं आई है अक्टूबर नवंबर वालों के लिए कि कब तक भरी जाएगी फॉर्म। लास्ट डेट अभी अनाउंस नहीं हुआ है, जब होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। दूसरा ऑप्शन जो है ना आप लोग के पास, वो है ऑन डिमांड एग्ज़ाम का। ठीक है, पहला ऑप्शन तो बताया कि अप्रैल मई में एग्ज़ाम दे सकते हो एग्जामिनेशन फ़ीस भर के। दूसरा ऑप्शन है ऑन डिमांड एग्ज़ाम का, जो कि आपको आपके डैशबोर्ड में ही लिंक मिलेगा, ऑन डिमांड एग्ज़ाम डेट्स का, कन्फर्म डेट, रीबुक्ड सीट, इस पर आपको क्लिक करना है।
अब जितने भी सब्जेक्ट के लिए आप लोग ऑन डिमांड एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होंगे वो सब्जेक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ध्यान रखना, वोकेशनल सब्जेक्ट यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा और मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट के लिए आप लोग ऑन डिमांड एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, सारे सब्जेक्ट यानी कि 4 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब जिस भी सब्जेक्ट का आपको मतलब ऑन डिमांड एग्ज़ाम देना है उस सब्जेक्ट को बुक सब्जेक्ट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। देखो जैसे कि स्टेट सिलेक्ट कर लिया, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको एग्ज़ाम सेंटर मिल जाएगा। एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट कर लेंगे और देखोगे तो 2 तारीख से आप लोग के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, लेकिन हमें 2 तारीख का डेट नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि 2 जनवरी से एग्ज़ाम जो हो रहे हैं ना उसकी सीटिंग फुल हो गई है। अब हमें कोई और डेट फिक्स करना होगा यहाँ से। ठीक है, डेट आप सिलेक्ट करोगे, जैसे कि 11 तारीख कर लिया। ठीक है, यहाँ पर पेमेंट हमें करना होगा, पेमेंट कर देंगे। ठीक है, फीस यहाँ पे बता देगा, पेमेंट हम कर देंगे। उसके बाद जो है हमारी हॉल टिकट आ जाएगी और हम ऑन डिमांड एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, जो भी डेट यहाँ से हम सिलेक्ट किए हैं जैसे कि 11 तारीख, तो 11 तारीख को हम पेमेंट कर देंगे और 11 तारीख को एग्ज़ाम हम देंगे। हॉल टिकट पेमेंट करने के बाद ही आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपने प्रैक्टिकल नहीं दिया है तो प्रैक्टिकल दे देना। ठीक है, ऑन डिमांड एग्ज़ाम में भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है जहाँ पर आप लोग थ्योरी एग्ज़ाम देने जाते हो वहाँ पे। तो 2 ऑप्शन है अभी आपके पास दोबारा से एग्ज़ाम देने के। बाकी रीचेकिंग का फॉर्म आपका खुलेगा, मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। करेक्शन के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो, जो आपको डैशबोर्ड में लिंक मिल रहा है। ठीक है, जो डैशबोर्ड में आपको लिंक मिल रहा है ना रिजल्ट करेक्शन के नाम से, वो यहाँ पे ये देखो रिजल्ट करेक्शन के नाम से जो आपको अप्लाई का लिंक मिल रहा है, आपको यहाँ से अप्लाई कर देना है। अगर आपके मन में इसके बाद भी कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। मेरे हिसाब से जितनी भी चीज़ें थी सभी मैंने कवर कर लिया है। ठीक है, बाकी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना। मिलेंगे अगले वीडियो में।